हेलो दोस्तों, टेलर स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले पेपरों में यदि आप देखेंगे तो आपको एक प्रश्न दिखाई देगा जो कई सारे प्रश्न पत्रों में आपको दिखाई देगा। ठीक है, पुराने जब आप देखेंगे पुराने पेपरों को यदि आप हल करते हैं रीजनिंग में, ठीक है, तो मैं भी आपको पुराने पेपरों के आधार पर ही चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक। देखो, रीजनिंग में प्रश्न देखा होगा आपने, एक तो इस तरह से आता है, एक पार्टी में कुल 10 लोग शामिल हैं। ठीक है, तथा वह आपस में हाथ मिलाते हैं। ठीक है, एक पार्टी में कुल 10 लोग शामिल हैं तथा वह आपस में हाथ मिलाते हैं और केवल एक बार। ठीक है, केवल एक बार। इस तरह से प्रश्न आता है कि एक पार्टी में 10 लोग शामिल हैं तथा वह आपस में केवल एक बार हाथ मिलाते, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से केवल एक बार मिलाता है, ऐसा नहीं कि 2-3 बार मिला लेगा। ठीक है, केवल एक बार। तो प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां पर कुल कितने हाथ मिलाए गए? ठीक है, इस तरह से प्रश्न आता है, तो वहां पर कुल कितने हाथ मिलाए गए? एक प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न किस तरह से आता है, देखो, एक टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें, ठीक है, प्रतिभाग कर रही हैं। वह एक दूसरे के विरुद्ध केवल एक मैच, ठीक है, एक और एक, ठीक है, केवल एक और एक ही मैच, मतलब केवल और केवल एक मैच, ठीक है, खेलते हैं। तो फाइनल से पूर्व, ठीक है, टूर्नामेंट में कुल कितने मैच हुए? मतलब लास्ट में एक फाइनल होना है, तो उससे पहले, ठीक है, तो कोई सेमीफाइनल वगैरह यहाँ पर दर्शित नहीं किया गया, मतलब फाइनल से पहले हर टीम को एक दूसरे के अगेंस्ट एक मैच खेलना है। तो कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल से पूर्व कितने मैच हुए? ठीक है, एक टूर्नामेंट में 8 टीम है। आप प्रश्न पत्र देखो, वहां पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फुटबॉल के एक टूर्नामेंट में, ठीक है, 8 टीमें प्रतिभाग कर रही है, या फिर किसी एक टूर्नामेंट में 8 टीमें प्रतिभाग कर रही है, ठीक है, वह एक दूसरे के विरुद्ध केवल एक और एक मैच, बस एक ही मैच, ठीक है, केवल एक और एक, मतलब एक के अलावा एक के विरुद्ध अगेंस्ट दूसरे के अगेंस्ट एक के अलावा दूसरा मैच नहीं खेलती, केवल एक मैच खेलती है। तो फाइनल से पूर्व टूर्नामेंट में कुल कितने मैच हुए? ठीक है, प्रश्न ये पूछा गया फाइनल से पूर्व, और कभी कभी प्रश्न में आपको फाइनल सहित, ठीक है, एक फाइनल हो गया प्लस और कितने मैच हो गए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, इस तरह के प्रश्न में परसों मेरे को किसी बच्चे ने भेजा भी हुआ था, सर इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसलिए मैं इसका क्लास अलग से लेके आया हूँ। ठीक, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, काफी आसान है इनको बनाना। ठीक है, यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलता है, देखो कोई सूत्र में आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उतना समझने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप केवल इतना समझो कि जो संख्या आपको दी गई है, ठीक है, यदि माना देखो संख्या दे रखी है 10 आपको संख्या दे रखी है कि 10 लोग हैं, तो आपने क्या करना, देखो 10 से पहले यानी कि 9 तक की संख्या जोड़ देनी है। ठीक है, 9 तक की संख्या को जोड़ देना है, यानी कि 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतना आपने जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, देखो 2, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 7, 28, 36 और 9, 45। तो मतलब
कुल 45 बार वहां पर हाथ मिलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। और इसका आंसर हो जाएगा, देखो कुल 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो 8 टीमों तक आप 7 तक की संख्या जोड़ोगे यहाँ पर। ठीक है, 7 तक की यदि संख्या जोड़ते हो, देखो फिर से 3 6 10 15 21 7 28, यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 28। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइनल सहित कुल कितने मैच हुए, तो 28 + 1 29। ठीक, काफी आसान है। देखो जितनी संख्या आपको दे रखी है, यदि आपको 10 संख्या दे रखी है तो आपने 9 तक जोड़ना है, यदि 9 आपको दे रखी है तो आपने 8 तक जोड़ना है, 8 आपको दे रखी है तो आपने 7 तक। जो संख्या आपको दे रखी है, जितनी टीमें कुल प्रतिभाग कर रही हैं, जो संख्या आपको मिली है, जितने लोग पार्टी में शिरकत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो संख्या आपको मिलेगी इससे पहले तक की संख्या, यानी कि इससे एक पूर्व। 8 है तो 7 तक जोड़ना है, 10 है तो 9 तक, ठीक है, 12 है तो 11 तक जोड़ना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखिएगा पूर्व के पेपरों में, बहुत सारे प्रश्न पत्रों में लगभग क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कहीं पर 8, कहीं पर 10, कहीं पर 9, कहीं पर 6, इस तरह से टीमें दे रखी है कहीं पर। ठीक है, इस तरह से 8 10 मतलब यही संख्याएं दे रखी हैं, तो काफी आसान है, ज्यादा समय भी आपका नष्ट नहीं होता है इसमें। ठीक है, और ज्यादा इसमें आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है, ना सूत्र में रखने की आवश्यकता है ना कुछ। ठीक है, तो उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना है, तो कंफ्यूजन वाली चीजें अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका नजदीकी एग्जाम है। यदि ये प्रश्न आ गया, ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा तो आप लोग उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल ही तरीके से समझो। देखो 10 लोग यदि हैं तो 9 लोगों को जोड़ना है आपने। ठीक है, पहले 9 जोड़ देने हैं, यदि 8 लोग हैं तो पहले 7 जोड़ देने। इस तरह से लिखना लास्ट पेज में, रफ जो मिलता है आपको उसको जोड़ देना। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसी में एक दूसरी तरह का जो क्वेश्चन आ सकता है वो है, देखो इसी में एक टूर्नामेंट में 28 टीमें प्रतिभाग कर रही है, वह एक दूसरे के विरुद्ध 2-2 मैच खेलती हैं। 2-2 मैच मतलब एक टीम के साथ 2 मैच होते हैं, खेलती हैं। ठीक है, प्लस अंतिम में फाइनल भी होता है। फाइनल भी होता है, एक फाइनल होता है और 2-2 मैच खेलती हैं, तो कितना हो जाएगा। देखो यदि आप इसको फिर से जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 टीम है तो 7 तक ही जुड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया 28। अब 28 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 56, क्योंकि हर दूसरे के अगेंस्ट 2-2 मैच खेल रही है। देखो 2 मैच जैसे खेलेगा 28 गुना 2, क्योंकि मैच तो इतना ही होना, यहाँ एक और एक मैच है, यहाँ 2 और 2 मैच है, बस केवल 2 बार तो गुणा हो जाएगा 56, और प्लस एक इसमें हो जाएगा फाइनल। टोटल कितने मैच हो गए 57। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझिएगा इसको। जितनी संख्या आपको दे रखी है उससे पहले तक की संख्या आपको उसमें जोड़ देनी है, और उससे पहले तक की सारी संख्याएं, ठीक है, जोड़ देनी है आपने। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब तो कुछ 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं जो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो IPL 2022 में कुल 10 टीमों ने प्रतिभाग किया, तथा एक दूसरे के विरुद्ध 2-2 मैच खेले। ठीक है, 2-2 मैच खेले। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। IPL में कुल 10 टीमों ने प्रतिभाग किया तथा एक दूसरे के विरुद्ध 2-2 मैच खेले। टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले गए। टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले गए। ठीक है, इसका आंसर निकाल के आपने कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ये क्वेश्चन 1 था, ये 2 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पार्टी में कुल 15 लोग शामिल हुए, तथा उनके द्वारा एक दूसरे से एक बार, ठीक है, केवल एक बार
ठीक है, एक बार और केवल एक बार हाथ मिलाया गया, वहां पर कुल कितने हाथ मिलाए गए? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इसके ये दोनों क्वेश्चन आपने करके, ठीक है, इनका आंसर आपने कमेंट करना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमों ने प्रतिभाग किया तथा एक दूसरे के विरुद्ध 2-2 मैच खेले। टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले गए, नंबर 1 क्वेश्चन है। और दूसरा देखो, एक पार्टी में कुल 15 लोग शामिल हुए तथा उनके द्वारा एक दूसरे से और एक बार और केवल एक बार हाथ मिलाया गया, वहां पर कुल कितने हाथ मिलाए गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो जिसका आपको आंसर कमेंट करना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल हुई, ठीक है, तथा एक दूसरे के विरुद्ध उनके द्वारा एक एक मैच खेला गया। ठीक है, केवल एक बार मैच खेला गया। ठीक है, खेला गया तो टोटल कितने मैच देखो, एक दूसरे के विरुद्ध एक एक मैच, और एक इसमें हो रहा है फाइनल। ठीक है, फाइनल सहित टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले गए। ठीक है, फाइनल सहित टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले गए, तो यानी कि एक एक मैच खेला प्लस एक फाइनल हुआ। ठीक है, तो इस तरह के तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने। देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, आपने इनके आंसर कमेंट करने हैं। ठीक है, तो काफी आसान टॉपिक है, बिल्कुल भी आपको इसमें समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी और आंसर निकालने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको संख्याएं भी याद हो जाएंगी। देखो संख्याएं कैसे याद हो जाती है, कुछ संख्याएं आप निकाल के रख लो। जैसे यदि 8 टीमें एक दूसरे अगेंस्ट मैच खेल रही है तो कितने मैच होंगे, 28। यदि 10 खेले तो कितने होंगे, 45। ठीक है, ये एक एक मैच की बात है। इस तरह की चीजें निकाल के रखो। देखो 8 में 28, 10 में 45, तो कुछ संख्या निकाल, आप 15 का भी निकाल के रखना और 20 का भी निकाल के रखना। इससे बाहर थोड़ा ना पूछेगा, 8, 10, 15, 20, बस 4 निकाल के रख लो। इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। 8, 10, 15, 20, 20 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो 4 निकाल के रख लो, आपका हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा स्मार्ट तरीका होता है कि आप इनको निकाल के अभी से अपना याद भी कर लो और प्रैक्टिस आप समझ तो गए हैं। देखो याद कर लो, इनके आंसर भी याद कर लो। ये 8 टीम यदि खेलते हैं तो कितना होगा, 10 टीम यदि खेलते हैं तो कितना होगा, 15 टीम यदि खेलते हैं तो कितना होगा, 20 टीम यदि खेलते हैं तो कितना होगा। ठीक है, इसको भी निकाल के रख लो। साथ ही इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपने कमेंट करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि क्लास सही लगी, ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग का। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।